रामू लड़का और मिट्टी का दिल। एक गांव में एक सुमन व्यक्ति अपनी पत्नी शिमला और पुत्र रामू के साथ रहता था। जहां एक ओर उसकी पत्नी का स्वभाव नम्र था, वहीं उनका पुत्र बहुत ही गुस्सैल था। वह हर समय चिढ़ा हुआ रहता था और बात बात पर गुस्सा हो जाया करता था। गुस्सैल स्वभाव के कारण उसकी किसी से नहीं बनती थी। आए दिन उसका आस पड़ोस के लोगों से झगड़ा होता रहता था। उसे कोई पसंद नहीं करता था। उसके कोई दोस्त नहीं थे। माता पिता अपने पुत्र को लेकर काफी चिंतित थे। वे चाहते थे कि उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, लेकिन लाख समझाने के बाद भी उसका गुस्सा जस का तस रहा। एक दिन की बात है कि उसी गांव में एक साधु का आगमन हुआ। वह विचित्र तरीके से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए लोकप्रिय थे। जब माता पिता ने उनके बारे में सुना तो अपने पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचे और बोले, साधु बाबा, ये हमारा पुत्र है। समस्या ये है कि इसे गुस्सा बहुत आता है। गुस्से पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। ये हर किसी से लड़ पड़ता है। हमारे समझाने का भी इस पर कोई असर नहीं होता। आप कुछ ऐसा करें कि ये गुस्सा करना छोड़ दे। साधु ने कहा, ऐसा करो, आप अपने पुत्र को आज दिन भर के लिए मेरे पास छोड़ जाओ। ठीक है बाबा, जैसी आपकी इच्छा। वे सब अपने पुत्र को साधु के पास छोड़कर घर चले गए। साधु ने लड़के से कहा, पुत्र रामू, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, क्या तुम वह करोगे? लड़का भी अपने गुस्से से परेशान था और वह चाहता था कि उसकी आदत किसी तरह छूट जाए। यदि आपके दिए काम से मेरे गुस्सा करने की आदत छूट जाएगी तो मैं वह काम अवश्य करूंगा साधु बाबा। साधु उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं प्रयास कर रहा हूँ पुत्र, तुम भी मेरा साथ दो। जाओ, चिकनी मिट्टी के 2 ढेर तैयार करो। लड़के ने वैसा ही किया। तब साधु ने कहा, अब इस मिट्टी से 2 दिल तैयार करो। लड़के को यह काम कुछ अजीब लगा, लेकिन वह साधु की बात मानकर मिट्टी से 2 दिल तैयार करने लगा। दिल बनाते समय कई बार उसके मन में कई बार झुंझलाहट आई। वह सोचने लगा, मैं यहाँ अपना गुस्सा करने की आदत छोड़ने आया हूँ और इस साधु ने मुझे किस काम में लगा दिया है। इस तरह तो मेरा गुस्सा खत्म होने की जगह बढ़ता जाएगा। लेकिन उसने किसी तरह काम करना जारी रखा और मिट्टी के 2 दिल तैयार कर लिए और वह उन 2 दिलों को लेकर साधु के पास गया और बोला, बाबा, ये रहे मिट्टी के 2 दिल। मैंने आपका काम कर दिया है। अब मैं जिस उद्देश्य के लिए मेरे माता पिता ने मुझे आपके पास छोड़ा है, उस पर आइए, उसके लिए कुछ कीजिए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ पुत्र, तुम यहाँ क्यों आए हो। पहले मेरा यह काम कर दो, फिर मैं तुम्हारे गुस्से के लिए कुछ करता हूँ। बताइए अब क्या करना है। इस एक मिट्टी के दिल को कुम्हार के पास ले जाओ और उससे कहकर इसे भट्टी में अच्छी तरह तपाकर वापस ले आओ। लड़का कुम्हार से मिट्टी के दिल को तपाकर वापस साधु के पास ले आया। तब साधु ने उससे कहा, अब इस दिल में जो चाहे रंग भर दो। लड़के ने उस दिल को लाल रंग से भर दिया। रंग चढ़ाने के बाद वह दिल बहुत सुंदर नजर आने लगा और लड़के ने जब अपने दिन भर की मेहनत से तैयार उस दिल को देखा, साधु बाबा से कहकर मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और अपने कमरे में सजाऊंगा। वह खुशी खुशी साधु के पास गया और दिल दिखाते हुए बोला, बाबा देखिए, रंग भरने के बाद ये दिल कितना सुंदर दिखने लगा है। हाँ, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। आखिर तुमने इतनी मेहनत से इसे तैयार किया, लेकिन अब तुम्हें इस दिल पर हथौड़े से चोट करनी होगी। कहते हुए सन्यासी ने एक हथौड़ा लड़के के हाथ में पकड़ा दिया। अपने दिन भर की मेहनत पर हथौड़ा चलाते हुए लड़की को बहुत गुस्सा आया, लेकिन किसी तरह वह अपने गुस्से को पीकर उस दिल पर वार कर ही दिया। हथौड़े की चोट से वह दिल टूटकर बिखर गया। लड़के को बहुत दुख हुआ। वह बोला, बाबा, मेरे दिन भर की मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन साधु ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मिट्टी का बना दूसरा दिल उसे देते हुए कहा,
अब इस दिल पर भी हथौड़े से वार करो। लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन हथौड़े के वार से उस दिल पर हथौड़े का निशान उभर आया, लेकिन वह टूटा नहीं। लड़का आश्चर्यचकित होकर कभी उस दिल को तो कभी सन्यासी को देखने लगा। वह सोचने लगा कि मेरे माता पिता मुझे किसके पास लेकर आ गए, ये साधु बाबा तो मुझे पागल लगते हैं। वह बोला, मेरा पूरा दिन यहाँ बेकार के काम में चला गया, अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ। ठहरो, आज दिन भर तुमने जो काम किया उसका वास्तविक अर्थ तो समझते जाओ। लड़का आश्चर्यचकित हो जाता है। तब साधु उसे समझाते हुए कहते हैं, पुत्र, जिस मिट्टी के दिल पर तुम काम कर रहे थे वह वास्तविक दिल का एक परीक्षा का रूप था। जैसे तुम मिट्टी के दिल को आग की गर्मी में तपाया, वैसे ही अपने दिल को क्रोध की भट्टी में तपाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस तरह तुम इस दुनिया के सामने। लड़के की आंखें खुल चुकी थी। उसे साधु सन्यासी को वचन दिया कि अब वह अब से अपने क्रोध पर काबू रखेगा और अपना व्यवहार सुधारेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से दूसरों का नुकसान कम होता है और अपना नुकसान ज्यादा होता है। कहा भी गया है, क्रोध विनाश का कारण बनता है।